बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम खलीफा नहीं पर उस्ताद नोमान भट्ट ऑफ सियालकोट स्वीट वाले की छत पर बैठे हैं, क्योंकि खलीफा के नाम से वो मशहूर थे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो उस्ताद बन गए। उनकी छत पर हमारे लेजेंड उस्ताद, वर्ल्ड फेमस शख्सियत उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ फर्स्ट टाइम शो करने आए। जी ऐसे ही है ना, फर्स्ट टाइम उस्ताद के कबूतरों का शो करने आए तो माशाल्लाह नोमान भाई की छत पर खालिद जोर वाले उस्ताद जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं, और नोमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहमान आपके पास आए हैं जी। माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई है। माशाल्लाह एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत माशाल्लाह हमारे पास आए हैं, बहुत खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह भाई साहब तो किसी तारों के मुताज नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने इनको बहुत इज्जत से नवाजा। ये मैं बताता चलूँ आपको, कबूतर तो आपने हम कल से परसों से दिखा ही रहे हैं, शौक अपना दिखा रहे हैं, मगर जो कबूतर हमारे नोमान भाई हमें दिखा रहे हैं बताएंगे तो वही। हम भी फर्स्ट टाइम आए नोमान भाई की छत पर, कबूतर खुद बताते हैं। ये 1.25 लाख वाले शो कबूतर उस्ताद शो करवा रहे हैं, 1.25 लाख वाले का। ये 1.25 लाख वाले कबूतर मशहूर हो जाते हैं, कोई 1.25 लाख वाला कोई जी मकसद किस नाम से, कोई किस नाम से। तो नोमान भाई के हाथ में कौन सा कबूतर है वो चेक करवाएं। ये इसका बेटा ही ये दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा है, यही है। ये भी 1.25 लाख वाला है। यही है, यही 1.25 लाख वाला है। यही बड़ा कबूतर है। इसके सारे आगे से पोते नहीं, नाम तो 1.25 लाख है, ब्रीड कौन सी है? डब वाले डब वाले के। 1.25 लाख वाले डब वाले कबूतर हैं। ये देखेंगे माशाल्लाह, ये भी यही है जी। ये भी कबूतर वही 1.25 लाख वाले डब वाले हैं। हम तो इनको शाबदार बोलते हैं सिंधी में, और चपड़े बोलते हैं, फिर मिस्से बोलते हैं। तो इनके पास तो अवाइली नस्ल है ये, और बराज़ी ये सारी नस्ल जो है, आज से 24 साल पहले, ये 24 साल मेरे पास हो गए। इसकी उम्र 24 साल है। नहीं, जो नुमान भाई वो 24 साल में। वो चला नोमान भाई के पास ये 24 साल कबूतर रही है, उसकी आगे सारी नस्ल है 1.25 लाख वाली। ठीक है ना। अभी इतनी एज में हो गया होगा ये कबूतर, पर इस कबूतर ने ना अपना वेट छोड़ा। अच्छा, बुत भी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी बच्चा भी इसका अभी मौजूद। अभी मैं इसको पता क्या करता हूँ, 1 साल में तकरीबन 1 महीने या 2 महीने अंडे लिए बस, फिर ये 9 महीने इतनी मेहनत नहीं करवाते। नहीं, 9-10 महीने ये फुट पड़ा रहता है। यार ये देखे कमाल का पर है, ये देखे माशाल्लाह क्या बात है। ये इसकी ये भी 1.25 लाख वाले हैं। ये उसी का बेटा है। जो चैंपियन मादी हुई है पंजाब की, इसकी बेटी है। ये चैंपियन पंजाब हुई है उस्ताद मिठू लाली के पास। ये उसकी बेटी। ये उनकी बेटी है, इसकी बेटी है वो। और जो दूसरी सादी मादी उठती थी वो इसकी बेटी है। नहीं भाई साहब को ये दिखाएगा। और वो इसका बाप, दोनों का बाप वही। डॉक्टर साहब के वैसे आज तो मेरा गला कोई थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है। मेहमानों के साथ मौजूद है,
आखिरकार हमने पकड़ ही लिया उस्ताद नुमान भट्ट साहब को इनकी तरफ और इनका शौक करवा रहे हैं। खालिद भाई कैसे कबूतर पाए आप? माशाल्लाह जी, जो हड्डी बनावट हमें पसंद है ना कबूतरों की, जो जोड़, जो जिस्म, बॉडी स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कराची में कहते हैं सुपर बॉडी। अच्छा, सुपर बॉडी मतलब हमेशा, मतलब 12 महीने ऐसे मोटा भी दाना खाएगा, ऐसे ही रहेगा ये। अच्छा, सुपर, बेहतरीन, क्या बात है, मजा आया। बहुत ही जबरदस्त। अभी तो शुरुआत है, बहुत अच्छा है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। बेहतरीन माशाल्लाह। आज तक गौर किया था, देखिए कैसे सिरे में बिल्कुल अपना ना गोश्त ना वो। उस्ताद आपके पास भी कबूतर होते हैं और आपने कराची में किसी को आंखें नहीं आने देना होता है, तो जाहिर है इन कबूतरों में आपके कबूतर में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? नहीं, थोड़ा मामूली सा फ़र्क है, मौसम के हिसाब से थोड़ा चेंज करने पड़ते हैं कबूतर। यहाँ पर बाहर बहुत अच्छे कबूतर हैं माशाल्लाह, खालिद भाई ने बोला जो हड्डी पर हर चीज़ से मुकम्मल कबूतर है माशाल्लाह। कराची में ये अगर जाएं उड़े तो उड़ेंगे उड़ेंगे, बैठेंगे नहीं भाई, अच्छा, अच्छा कबूतर है, उसमें उड़ने हर जगह उड़ता देखकर है। भी अलग हो। उस्ताद का कहना है कि अच्छा कबूतर कराची हो, सखर हो, लाड़काना हो, नवाबशाह हो, जेकमबाद हो या सियालकोट गुजरांवाला हो, अच्छा अच्छे के पास उड़ता है, खराब के पास कभी नहीं उड़ेगा। अच्छे से मुराद ये है कि आपने उसको कितना टाइम दिया है। अगर उसने आपको 12 घंटे की परवाज दी है तो आपने उसको 12 से 12 घंटे, मजीद 24 घंटे की उसका आप टाइम दें। 24 घंटे टाइम नहीं देंगे तो आपका कबूतर नहीं बनेगा, वो रूठ जाएगा, फिर आप उससे खफा हो जाएंगे। नस्लों को फिर कहेंगे कि ये नस्ल खराब थी। नस्ल कभी खराब नहीं होती, हमारी आदतें खराब है। उनको टाइम दें, उनको इतना खिलाएं जो उनका हाजमे तक आप उसकी कुर्सी न छोड़ें। कबूतर तभी उड़ता है मेरे भाई। मैं उस्तादों के सामने बड़ी बात तो कर रहा हूँ, मगर ये बात हकीकत है कि अगर कबूतर नस्ली है, ब्लड अच्छी है, दाना पानी अच्छा है और टाइम नहीं देते तो कोई हर चीज़ फजूल हो जाती है। ऐसे है ना उस्ताद? नुमान भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये पॉइंट सिस्टम आपने बताया, लोगों में शऊर पैदा किया आपने, बहुत बड़े आपने कार खैर में इस हिस्सा डाला है। तो एक ऐसी बात कोई बता दे आज कि हमें भी कुछ आगाही हो कि कबूतर की आमद जो होती है उसके बाद उसका क्या मतलब, उसके साथ क्या करना चाहिए? देखिए अंसर भाई, कबूतर की ये संभाल अच्छी करनी चाहिए, बस जस्ट सिंपल सा ही काम है। अच्छी संभाल करनी चाहिए, कबूतर को टाइम देना चाहिए, उसको वक्त दें। हम अक्सर 98% कबूतरबाज हम क्या करते हैं कि हम कबूतर को जब आया उसको बहुत जल्दी करते हैं उसके साथ। उसको टाइम दें, सब्र से, उसको सब्र से चलाएं। आपको चाहे सारी रात भी लग जाती है संभालने में, उसको टाइम दें। जितना आप उसको टाइम देंगे, सब्र से उसको चलाएंगे, आहिस्ता 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 कबूतर उतना ही ग्रो करेगा। सुबह तक वो कबूतर आपका बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो जाएगा कबूतर। फर्ज करें उसके पोटे में अभी रैश रह गई है सुबह तक, जी जी। तो क्या वो उसको पलटी करना चाहिए या रैश को किस तरीके से बहाल करें? हम 99.9% ना पलटाने की तरफ जाते ही नहीं है। क्या बात, ये सुने जी आप, 99 ये बात गौर से सुने कि नुमान भाई कह रहे हैं कि पलटाने की तरफ हम जाते ही नहीं है। 99% अगर रिहाइश है या कबूतर उड़ाने के मामलात हैं तो पलटाने की तरफ जाते ही नहीं है। इसकी वजह पूछते हैं इनसे। सर भाई वजह तो आपको भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पता है, आप भी कबूतर उड़ाते हैं। वजह यही है कि वो वैसी, हम तो उसके अंदर से एनर्जी खत्म कर दें, आम जबान में समझ के उसके अंदर से हमने एनर्जी निकाल के बाहर फेंक दी। रह क्या? हाँ जी, उसके अंदर रह क्या गया। कोशिश यही करनी चाहिए कि कबूतर को पलटाना ही नहीं चाहिए। अगर बड़ी आपको मुश्किल पेश आ जाती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ जाती है, तो फिर कबूतर को पलटाना चाहिए। फिर अदरवाइज कोई पलटाने का कोई ऐसा इशू नहीं है कबूतर शौक में, काबली कबूतरों में। अगर बता सुबह 6 बजे तक आप इंतज़ार करते हैं कि 6 बजे आपने फर्स्ट खुराक देनी है, 7 बजे तक इंतज़ार कर लें, 8 बजे तक इंतज़ार कर लें, 9 भी बजते हैं तो 9 बजे तक भी इंतज़ार कर लें, थोड़ा इंतजार करें जी। उसको आपको जो चीज़ आपके पास हाजमे के लिए है उसको दें, उसको
चलाएं कबूतर को, कोशिश यही करनी चाहिए, हमारी तो यही कोशिश होती है। नोमान ये भाई का वैसे जी जी, जब मुतमईन न हो आप अपने कबूतर से कि ये कबूतर बहाल हो चुका है, यानी कि आपका कबूतर संभल चुका है, यानी कि आपके कबूतर में अगले दिन के लिए वो एनर्जी भर गई है, तब उसका पीछा छोड़े, नहीं तो उसका पीछा ना छोड़े। जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। चले, ये तो बातें होती रहेंगी, सबको पता है, मगर आज आपने बता दिया कि पलटाने की तरफ जाए ही नहीं, पलटाने से जो है ना परहेज करें। बिल्कुल। ये जी वही, ये कबूतर दूसरी नस्ल है उस्ताद जी, ये कौन सी नस्ल है ये? खमक्कर कह लें, डब वाला कह लें, जालदार कह लें, कुछ भी कह लें। अच्छा, इनको परफेक्ट नाम नहीं दिया आपने? नहीं, परफेक्ट नाम देखिए जी, जो भी मैंने नहीं कभी ये कहा कि ये बहस की कि ये वाला कबूतर है, ये वाला। कोई भी कुछ भी आके कहता है कि ये कमगर में से है, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कोई कहता है डब वाला, मैंने कहा आप भी ठीक कह रहे हैं। बने हुए कबूतर इनके अपने हैं, अब नाम आप कोई सा भी दे दें। देखिए, जैसे अपना नाम रखा जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख का नाम रखा, किसी ने मैंने एम्बुलेंस रखा था, तो नाम रख ले, कलर तो वही है। हमारे पास जब ये पहले कबूतर आते थे, हम लाहौरी बोलते थे, कसूरी बोलते थे, ऐसे ही है ना? जी जी। तो नाम है, मगर इनकी परफेक्ट बॉडी बहुत अच्छी है जी, माशाल्लाह। ये मादा है, मादा भी देखें आप, इसके पर देखें। ये आपको शो करवाया जा रहा है बर्ड गैलरी मैगजीन के प्लेटफार्म से, और तमाम चाहने वालों को मैं बता दूं कि वर्ल्ड में ये मूवी जा रही है पूरी दुनिया में। आप इनको सीखें, उन कबूतरों की बॉडी स्ट्रक्चर देखें। नोमान भाई के कबूतर, कोई एक कबूतर भी गलत आपको नजर नहीं आएगा। ये वजह ये है कि इनकी मेहनत है, खानदानी शौक है, पुराना शौक है। जी जी, ये देखिए मादा। जी जी, अब ऐसे ही कबूतर मैंने देखे, लाल परी उनका नाम था, ऐसे ही कबूतर है, मगर आप इनको बोलें कि ये लाल परी है तो मैं तो यकीन ही कर दूंगा कि ये लाल परी है, नाम जो भी दे दें। हाँ जी, हाँ जी, वो पानी से भी सादा पानी, नहीं और कुछ भी, सादा पानी बहुत है। आपने वो डाल दी जाएगी ये जी अहमद भाई ये कराची से शौक करवा रहे हैं उस्ताद नुमान भट्ट और सियालकोट की छत से। ये कबूतर अपने घर के ही सारे आगे से चल रहे हैं तो पर डाल के अभी इनमें एक डिफरेंट चीज़ मैंने बनाई है। ये भी थोड़ा सा इधर है, थोड़ा कबूतर दिखाओ। खलीफा इधर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट में उस्ताद नुमान भट्ट ऑफ सियालकोट स्वीट वाले की छत पे। आपको उनके कबूतरों का शौक करवा रहे हैं। खलीफा खोलो। बोले सियालकोटी, उस दिन उन्होंने विंटर में कहा मेरा सियालकोटी गुजर गया। हाँ जी उस्ताद जी, ये नया कबूतर है आपके यहाँ। ये देखिए, ये भी इन्हीं के कबूतर हैं, नाम आप जो भी दे दो, समझे ना?
अगर मैं नाम दूंगा तो आप हंसेंगे। देखा है आप खोले भाई। क्या इधर निकाल दो साजी। अच्छा साइज भी बड़ा मेंटेन किया हुआ है, बड़ा मेंटेन साइज किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है सियालकोट में उस्ताद नमान बट सियालकोट की छत पे। चैम्पियन पंजाब उनके कबूतरों का आपको शौक कर रहे हैं। उस्ताद नमान बट ऑफ सियालकोट स्वीट वाले चैम्पियन पंजाब। अगले खुडे में तो आपको कबूतरों का शौक करवा रहे हैं उस्ताद नमान बट ऑफ सियालकोट स्वीट वाले। इस वक्त हम मौजूद हैं। चलो वो खोल एक मेरा ख्याल में ये सारी मादे ही हैं। चलो हाँ जी सर इनका भाई जी इस कबूतरी का शौक है माशाल्लाह। ये चीने कबूतर है जी। देखे ना अभी आगे ना लालपुर भी आगे सियालकोट में वाले चपड़ों में साजी माशाल्लाह चेक करें ज़बरदस्त है। क्या बात है जी भाई सब क्या कहेंगे आप? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह कबूतर इनके पसंद आया है सब? बहुत पसंद आया, बड़े साइज़ के हर चीज़ के माशाल्लाह कंप्लीट कबूतर है, बेहतरीन माशाल्लाह। माँ देखी उसकी बहन देखी मैंने इनकी वो किसके पास दोबारा से आएगा आमिर मेरे पास दे रहा हूँ। मजा आ गया।
जी भाई साहब। दिखानी वाली नहीं मुझे दे दें, दिखा दें, मैंने देख ली। जी भाई साहब कैसे लगा?